काव्य संगम चैनल के समस्त मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर अनेक प्रकार की खेती की जाती है। और आज हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताना जा रहे हैं कि जो कि ज़मीन के अंदर और पानी में की जाती है। तो ऐसी एक खेती है जिसे सिंगाड़े की खेती कहते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ सोहागपुर में कहार समाज के द्वारा ये सिंगाड़े की खेती तालाबों में और खेतों में की जाती है। और ये सिंगाड़े की जो बोनी है ये जून और जुलाई के माह में की जाती है। और इस खेती के लिए इन लोगों को 3 से 4 माह का इंतज़ार करना होता है, तब कहीं जाकर ये खेती तैयार होती है। और यह जो खेती है यह बेल खेती के अंतर्गत आती है, क्योंकि सिंगाड़े की बेला होती है और यह बेला जो है वह पानी के ऊपर होती है और इसका जो फल होता है वह पानी में होता है। और मित्रों, इस खेती में पानी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ट्यूबवेल खुदा हुआ है ये प्रतिदिन चलता है। और इस खेती में खरपतवार भी बहुत होती है, इसकी निंदाई गुड़ाई वगैरह भी समय पर की जाती है। नहीं तो इस खेती में जो इसका अंजाम है, इसके जो नतीजे हैं वो सही देखने को नहीं मिलते हैं। बड़े ही कड़े परिश्रम के बाद यह खेती तैयार होती है। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि इस जल में कई हिंसक जीव जंतुओं का वास भी रहता है, जैसे सांप है, गोहटा है। ऐसे कई प्राणलेवा जीव इस जल में रहते हैं। फिर भी किसी भी बात की परवाह ना करते हुए ये अपना पेट पालने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए इस खेती को करते हैं। और लगातार 3 महीने की कड़ी तपस्या के बाद आज इनकी यह फसल तैयार हुई और इनकी यह तपस्या स्वीकार हुई। तो देखिए, हमारे वीरेंद्र प्रसाद जी कहार, जो कि आज से इन्होंने सिंगाड़े की फसल को तोड़ना प्रारंभ किया है और वे सिंगाड़े लेकर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं ऐसे ही एक काश्तकार श्री वीरेंद्र प्रसाद जी कहार के पास और उनसे चल कर के इस सिंगाड़े की खेती के बारे में कुछ पूछते हैं। आइए चलते हैं। तो देखिए मित्रों, श्री वीरेंद्र प्रसाद जी कहार सिंगाड़े की फसल में से जो ख़राब हो चुके हैं, जो सिंगाड़े उनको छांट रहे हैं। तो ये एक ऐसी फसल भी है कि जिसमें कई प्रकार के रोग लगने का भी डर होता है और कई सिंगाड़े जो हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो ऐसी फसल को अलग भी करना होता है, क्योंकि एक सिंगाड़ा यदि ख़राब हो तो वो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। देखिए ये सिंगाड़े, और इन सिंगाड़ों का उपयोग हम उपवास के समय भी मतलब जो सिंगाड़े का आटा होता है उस आटे की पुरियाँ बनाई जाती हैं, उस आटे की बर्फ़ियाँ भी बनाई जाती हैं। ये जल में होने वाला ये सिंगाड़ा फलाहारी और बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं और लोग जब उपवास का समय होता है तो इन सिंगाड़ों के आटे का उपयोग करते हैं, पूरी के रूप में और बर्फ़ी के रूप में। जी, आपका नाम? वीरेंद्र प्रसाद जी। वीरेंद्र प्रसाद जी। तो
ये सिंगाड़े की फसल आज से आपकी टूट रही है। आज से प्रारंभ करी। तो आपने इस फसल की बोनी कब की थी? जून में की थी। जून में की थी। तो आपने इसके लिए 3 माह का इंतज़ार किया, तो आज ही से तोड़ना प्रारंभ किया है। आज ही से करी। तो अभी आप हमें दिखा सकते हैं आपने कितने सिंगाड़े अभी तोड़े हैं? ये तोड़े से। ये देखिए, ये इतने सिंगाड़े इनके द्वारा ये तोड़े गए हैं। तो इसमें मतलब कुछ जो सिंगाड़े हैं वो सड़ भी जाते हैं। सड़ जाते हैं, इल्ली लग जाती है। तो ये आप सड़े वाले जो रहते हैं आप उनको निकाल देते हैं। निकाल देते। तो आप क्यों निकाल देते हैं उनको? सड़ जाता है तो निकाल देते हैं। तो उसमें खतरा ये भी रहता है कि वो एक सड़ा जो सिंगाड़ा होता है वो औरों को भी गला देता है। गला देता है। अच्छा, इसमें रोग कौन कौन से रोग लग जाते हैं? इसमें लगता है फंगस रोग लग जाता है जी। इल्ली वाला रोग लग जाता है जी। और भी अनेक प्रकार के रोग हैं इसमें, कीटाणु होते हैं। अच्छा, इसमें कई हिंसक सांप वगैरह सब हो जाते हैं। तो इसके बाद भी आप अपने कीटाणु खाने के लिए आते हैं। जी, अपने शरीर की परवाह ना करते हुए भी और आप इतना ये सब कुछ करते हैं। क्या करें, पैसे के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। जी। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये कितनी सुंदर खेती इनके द्वारा की गई है। पूरा खेत हरा भरा दिख रहा है और धरती माता का इनके द्वारा ये श्रृंगार किया गया और उस श्रृंगार के फलस्वरूप आज इन्हें इनकी तपस्या जो है वो सार्थक हुई और ये फल इनको प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं कि यदि देवी देवता की भक्ति हम करते हैं तो उस भक्ति के फलस्वरूप हमें प्रसाद प्राप्त होता है। तो ऐसा ही ठीक हमारे वीरेंद्र प्रसाद कहार जी ने भी ये धरती माता की ये भक्ति की, धरती माता पर ये सिंगाड़े की खेती की और आज उसका परिणाम जो है वह हमें इन सिंगाड़े के फलों के रूप में देखने को मिला है। तो आप दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में फिर इनको फल प्राप्त होता है और बड़े ही खुश दिख रहे हैं, मानो आज इनको कुबेर का खजाना मिल गया है। इतनी खुशी, इतनी मेहनत करने के बाद इतनी खुशी इनके चेहरे पर है कि ये बयां नहीं कर सकते हैं। आपकी जो मूँछें हैं बड़ी ही सुंदर दिख रही हैं। तो ये मूँछ रखाने का शौक़ आपको बचपन से है। अच्छा, तो मतलब 18-20 साल की उम्र से ही आपको मूँछ रखाने का शौक़ है। अच्छा, इस फसल में पानी की अधिकता लगती है। तो पानी इसमें कितना रहना चाहिए? घूंटे भर से तो ऊपर रहना चाहिए। मतलब घूंटे घूंटे भर पानी इस फसल में रहना चाहिए। देखिए मित्रों, यह सिंगाड़े की फसल एक ऐसी फसल है कि इसमें वीरेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि इस फसल में घूंटे घूंटे भर पानी रहना चाहिए। इस फसल में खरपतवार भी होती है, जैसे चारा है। चारा होता है, उसको निकाल देते हैं। और दवाइयाँ भी लगती होंगी। दवाइयाँ लगती हैं। दवाइयाँ लगती हैं। आप 1-2 दवाइयों के नाम बता सकते हैं? ये है अमीडा है जी, इनके 505 है जी। तो ये किस समय पर दी जाती है? वो 15 रोज के 15 रोज डालना पड़ता है। 15 दिन के 15 दिन ये दवाइयाँ इसमें डालनी ही पड़ती है, नहीं तो और अन्य प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। तो ये दवाई डालने के बाद में बीमारी हट जाती, शांत हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी देखा है कि जैसे कोई खरपतवार की दवाई आती है तो वो खरपतवार को ही नष्ट करती है। हाँ, मतलब उससे फसल को कोई कोई नुकसान नहीं होता। अब आज आपकी ये फसल आज ही टूट जाएगी क्या? आज ही तोड़ लेंगे, पूरी फसल आज ही टूट जाएगी। तो इसके बाद में त्योहार है, दीपावली है। जी हाँ, दीपावली का त्यौहार, रोज इसकी मांग होती है। तो अब आप ये ले जाने के बाद में फिर क्या किया जाता है? इसको उबालना पड़ता है। उबाल करके फिर इनको काटा जाता है। तो ये सब एक साथ ही उबालेंगे या अलग अलग? एक साथ बड़े गंजा में उबाल लेते हैं। बड़े गंजे में इनको उबालेंगे।
और उबालने के बाद में फिर इनको मार्केट में ये आप स्वयं ही बेचते हैं या इकट्ठा माल किसी को? बच्चे लोग बेच देते हैं, कुछ इकट्ठा भी तौल देते हैं जी। तो इस प्रकार से इस फसल को आप बेचेंगे। तो ये क्या नग से बिकती है या तौल के भी बिकते हैं, नग से भी बिक जाते हैं। तो वैसे तौल कर ही बेचा जाता है, है। नग से भी बेच देते हैं? अच्छा। तो देखिए इतनी कठिन तपस्या के बाद श्री वीरेंद्र प्रसाद कहार जी ने सिंघाड़े की ये फसल तैयार की। और जैसा कि हम आपको बता दें कि कल दीपावली का त्यौहार है, तो इनका कहना है कि दीपावली त्यौहार भी आ रहा है, इसलिए हम इस फसल को आज कल में ही ये बाज़ार में बिकने के लिए चली जाएंगी। तो मित्रों, हमारे देश में अनेकों प्रकार की फसल उगाई जाती हैं। कई फसलें तो ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, पर कई फसलें ऐसी होती हैं जिनमें मेहनत और जोखिम का काम अधिक होता है। कितना परिश्रम अभी भी लगे हुए हैं। देख रहे हैं कि कोई सिंघाड़ा ख़राब तो नहीं है, और यदि कोई सिंघाड़ा ख़राब हुआ तो वो एक सिंघाड़ा पूरे सिंघाड़ों को ख़राब कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अथक प्रयास इनके द्वारा, कितनी तपस्या की गई, तब कहीं जाकर के ये सिंघाड़े की फसल। और अभी हम आपको बता दें कि इस खेत में अभी पानी भरा हुआ है, तो आप देख रहे हैं पानी अभी इन सिंघाड़ों की बेला में अभी इनके नीचे पानी भरा हुआ है। तो आप हमें यह बताइए कि केवल ये फसल आप ही लगा सकते हैं या किसान भी लगा सकते हैं? किसान भी लगा सकते हैं। जोखिम का काम है? जोखिम का काम कुछ नहीं है, जैसे मान लो अपन को अच्छा लग रहा है तो कर लेते हैं, किसान लोग भी कर सकते हैं, फ़ायदा होगा। फायदा होगा। देखिए बहुत ही सुंदर जानकारी श्री वीरेंद्र प्रसाद कहार के द्वारा हमको दी गई, और हम भी किसान भाइयों से यह कहना चाहेंगे कि आप भी आगे बढ़ें और आगे बढ़ कर के इस फसल को करें, आपको भी इसमें लाभ हो सकता है। और सहायतार्थ हमारे वीरेंद्र प्रसाद कहार जी हैं। आपको जब भी इनके सहयोग की आवश्यकता पड़े आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। ये मातापुरा वार्ड में रहते हैं और इनको भी इस फसल के बारे में बहुत नॉलेज है। तो मित्रों, ऐसी ही वीडियो हम आपको हमारे काव्य संगम चैनल के माध्यम से लाकर आते रहेंगे, और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।